एवरीवन, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करने वाले हैं। ये थर्ड लेक्चर है हमारा, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारी वीकली वीडियो आती है, ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, बाई वीकली आती है, यानी कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस आती हैं पर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर छोड़ा था बेटा, अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। पर्टिकुलर मशीन कैन बी पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, जो भी मशीन आप लेके आते हो वो कैपिटल स्टॉक होता है। ठीक है, एक कैपिटल स्टॉक होता है, कैपिटल फ्लो होता है। मेनी ईयर अनलेस इट वियर आउट बट मशीन कैन बी पार्ट ऑफ फ्लो। ठीक है, मशीन ऑफ द न्यू मशीन एडेड टू द कैपिटल स्टॉक ओनली ए सिंगल ईयर व्हेन इट वाज इनिशियली स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो पहले साल के लिए वो फ्लो हो जाएगा। जैसे मान लिया कि आप एक मशीन लेके आते हो, ठीक है, एक मशीन आप लेके आते हो, ठीक, एक मशीन आप लेके आते हो तो कैपिटल फ्लो हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, दूसरे साल से वो दूसरे में कैपिटल स्टॉक में जमा हो जाएगा। हाँ, अब उसका डिप्रिसिएशन होता रहेगा, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले साल के लिए ये आपको फंडामेंटल बताना होगा, क्योंकि कोई चीज़ आपने ख़रीदी है ना, तो भाई जैसे और अदर कमोडिटी खरीद रहे थे वैसे आपने मशीन भी खरीद लिया। बट मशीन क्या है, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आप जैसे मान लो वॉशिंग मशीन लेके आते हो या फ्रिज लेके आते हो, तो ये क्या है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ये 1-2 दिन की नहीं है, ये साल भर चलेगी, 10 साल चलेगी। ठीक, ये चीज़ है। तो पहले साल के लिए तो आपका तो मान लिया जाएगा कैपिटल फ्लो है, भी ये सामान आ गया। ठीक, फर्दर वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। हमारे पास स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक टैंक है, ठीक है, विद द फिल विद द वाटर कम फ्रॉम द टैप। ठीक है, टैप से पानी आता है, ठीक है, टैप से पानी आता है और टैंक में भर जाता है। अमाउंट ऑफ द वाटर विच फ्लो इनटू द टैंक फ्रॉम द टैप पर मिनट फ्लो। ठीक है, इस तरह से पानी बह के टैंक में जाता है, बट हाउ मच वाटर देयर इन द टैंक इन अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका वो स्टॉक कितना बचा है। जैसे मान लो कि 10,000 आपने बनाया है, 10,000 प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, 10,000 में आपने क्या 10,000 आपने बेच लिए होंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे मान लो 5,000 बचे हैं, ठीक है, ये तो फ्लो में आ गया, 5,000 बचे हैं, ठीक है, जैसे मान लो 6,000 कर लो, 6,000 हमने बेच दिए तो ये फ्लो में आ गया और बचा हुआ स्टॉक में आ गया, ख़त्म खेल। अब दूसरी चीज़ से डिप्रिसिएशन से देख लो, जैसे मान लो कोई सामान लेते हो, मशीन लेते हो, मशीन है, मशीन की 10 साल 20 साल की वारंटी, तो क्या पहले ही साल बर्बाद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। अब 5 साल के बाद कितना नुकसान हुआ, कितना टूटी फूटी, कितना मरम्मत हुआ, ये चीज़ अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, यही बेसिक फंडामेंटल होता है इसका। टू कम बैक टू अवर डिस्कशन, फाइनल आउटपुट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट कंप्राइजेस कैपिटल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब यानी कि कितना बचा है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए कितना बचा है, यानी कि आपने मशीन लेके आए, आप 20 साल 10 साल आपने मशीन को इस्तेमाल कर लिया। अब 10 साल में ज़रूरी थोड़ी ना कि वह फ्रेश की फ्रेश होगी, उसमें वियर एंड टियर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं तार फूक गया, कहीं मशीनरी बैठ गई, होता है ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक, जैसे दीज आर मेनी मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्पेस ऑफिस, स्टोर हाउस। अब ये सब 1-2 दिन बर्बाद थोड़ी ना हो जाएंगे। पता चला कि बिल्डिंग आपने बनवाई, पहले दिन साल भर के लिए बनी और दूसरे साल भर के गिर पड़ी, ऐसा तो नहीं होता है। ब्रिज है, अब ये सब जो है बनेंगे। ठीक है, बट ऑल कैपिटल गुड प्रोड्यूस एयर डोंट कॉन्स्टिट्यूट एडिशन। इसमें एडिशन नहीं होता है कैपिटल स्टॉक में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द करंट आउटपुट ऑफ द कैपिटल गुड गोज टू मेंटेनिंग या रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। अब यही सब है, कैपिटल गुड आपने बनाया, अब उसको बार बार मेंटेन करो, बार बार मेंटेन करो, मेंटेन करने का पैसा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात पहुँच गई। एज ए पार्ट ऑफ द फाइनल गुड प्रोड्यूस दिस ईयर रिप्लेसमेंट कैपिटल गुड्स एंड नॉट एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स एग्जिस्टिंग। ठीक, in this investment this deletion which made the value of the gross investment
रेगुलर वियर टीयर ऑफ द कैपिटल, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूज़ हो रहा, कहीं को प्रॉब्लम हो रही, तो इस वजह से उसको डिप्रिसिएशन में बोलते हैं। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डिप्रिसिएट हो जाएगा, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब यानी कि पूरी वैल्यू और उसमें से घटा देंगे, ठीक है। ग्रॉस का मतलब ऐसे समझ लो मशीन, ठीक है, मशीन आपने 10,000 रुपये की ली है, ठीक है, 10,000 रुपये की ली है मशीन, मगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, डिप्रिसिएशन हो गया, तो 2,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 8,000 रुपये, यानी कि अब 8,000 इसकी प्राइस है। इस तरह से करा जाएगा डिप्रिसिएशन, यानी कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये कमी आती जाएगी और लो प्राइस होता जाएगा। आप एक मोटरसाइकिल ख़रीद के लेके आओ, साल भर चलाओगे तो आपको कम पैसा पेड करना पड़ेगा, ठीक है, कम लॉस होगा। जैसे मान लो 1 लाख की बाइक है, उसको साल भर चलाया, डिप्रिसिएशन कम था तो हमने 90,000 की बेच दी, मगर 5 साल के बाद ये क्या 90,000 में बिकेगी? नहीं, 50,000 में भी कोई नहीं लेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम था इसका, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि ये चीज़ है, ये सब दिस इज द टर्म द डिप्रिसिएशन यूज इन इनहेरिटेंस एंड कंसेप्शन इज ए एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स, ठीक है, लाइक 20 ईयर एग्जाम्पल ऑफ मशीन डिप्रिसिएशन दस एनुअल अलाउंसेज ऑफ वियर एंड टीयर। एनुअल अलाउंस निकाला जाता है कि भैया उसको बनवाना है, मरम्मत करानी है, कैपिटल गुड्स में कंसिडर कर लिया जाता है। इन अदर वर्ड इट कॉस्ट ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर इन यूजफुल लाइफ, ठीक है, इसकी कॉस्ट जो होती है गुड्स की डिवाइड कर दी जाती है नंबर ऑफ यूजफुल उसमें, ठीक। तो ये चीज़ है। नोटिस दैट डिप्रिसिएशन इज़ एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, डिप्रिसिएशन जो होता है एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, इसमें कोई रियल एक्सपेंडिचर मे हैव एक्चुअली इनकर्ड ईच ईयर, येट फिर भी डिप्रिसिएशन इज़ एनुअली अकाउंटेड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर साल ख़राब होने लगेगी मशीन, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हर साल ख़राब होने लगी, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं एनुअली। इन एन इकनॉमी विद द 1000 ऑफ द इंटरप्राइजेज वाइडली वेरिंग पीरियड ऑफ द टाइम विद देयर इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन पर्टिकुलर ईयर सम इंटरप्राइजेज आर एक्चुअली मेकिंग द बल्क रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग, कभी कभी ऐसा होता है बल्क रिप्लेसमेंट होने लगता है, कई पार्ट बदलने पड़ते हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं होता, ये चीज़ होती है। दिस कैन रियलिस्टिक एज्यूम दैट देयर इज ए स्टडी फ्लो ऑफ एक्चुअल रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग विच मोर एंड लेस मैच ऑफ द डिप्रिसिएशन अकाउंटेड, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा डिप्रिसिएशन आ जाता है, कभी कभी कम डिप्रिसिएशन आ जाता है, कभी कभी मशीनें फूक गई तो उसमें ज़्यादा पैसा लग गया, कभी कभी कुछ नहीं हुआ, वो ऑयलिंग में तेल वेल डाल दिया, काम चला लिया, ठीक। Now we back to our discussion final output. Final output produced in an economy. We that the output of the consumer good and services output of the capital goods. कंज्यूमर गुड जो होते हैं सस्टेन फॉर द कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड का मतलब क्या होता है, सस्टेन कर देते हैं, ठीक है, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द, ठीक, कंज्यूमर गुड सस्टेन द कंजम्पशन, यानी कि वो रोके रहते हैं कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है। परचेज ऑफ द कंज्यूमर गुड डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। परचेज ऑफ द कंज्यूमर गुड को जब हम परचेज करते हैं वो डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द पीपल की, कि वो किस तरह से उसको स्पेंड करते हैं, और दीज गुड्स विच इन टर्न, ठीक है। अब जैसे मान लो फ्रिज एक जगह है, फ्रिज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रिज का यूज़ कम हो रहा है, ठीक है, या कोई मशीन है उसका यूज़ कम हो रहा है, एक जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन देयर इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन द पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर परचेज बाई, कैपिटल गुड जो होते हैं आर परचेज बाई बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है, बट दे आर आइदर मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक बिकॉज दे आर वियर एंड टीयर, ठीक है। कैपिटल गुड जो होते हैं ख़रीदा जाता है इंटरप्रेनर्स, या मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वो ख़रीदी जाती हैं, ठीक है। अब बोला जाएगा कि तेल की चक्की हर आदमी थोड़ी ना खरीदेगा, ठीक है, तो जो मिल का ओनर होगा वो तेल की चक्की खरीदेगा जिससे तेल को पेरा जाए, ठीक है, हर कोई लेने नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब उसमें कमी वमी होगी, उसका डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। In generally observe that more sophisticated heavy capital goods rise the ability of the labor
एबिलिटी ऑफ द लेबर बढ़ा देता है टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एबिलिटी ऑफ लेबर, हैवी कैपिटल गुड्स जो होता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो लेबर की एबिलिटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा छोटी जगह पे छोटी मशीनें रखी होती, बड़ी जगह पे ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। ट्रेडिशनली वियर वुड बी टेक मंथ टू वियर ए साड़ी, बट मॉडर्न मशीनरी 1000 ऑफ द पीस ऑफ द क्लोथिंग प्रोड्यूसिंग इन ए डे, ठीक। इसका मतलब समझ में आया। जो ट्रेडिशनल वियरर होता है एक साड़ी को बनाने में 1 दिन लगा देता है, ठीक है, एक साड़ी को बनाने में 11 दिन लगा देगा, 10 दिन लगा देगा, मगर वही कपड़ा बनाने में, वही साड़ी बनाने में मशीन से कितना लगेगा टाइम, 2 मिनट नहीं लगेगा, 20 लगा देंगे, हज़ारों लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताजमहल बनाने के लिए 22 साल लग गए, ठीक है, पिरामिड्स बनाने में 22 साल लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो है अब बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स होती हैं वो उनको बनाने में महीने और साल भर लग जाते हैं, ठीक है। 1 साल में एक स्काई स्क्रैपर बन गया, मगर ताजमहल की बात करें वो 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनाने में। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ऐड ऑन करा गया है, ठीक है, ठीक। More production of the newly variety of the capital goods, therefore it would be help the greater production of the consumer goods, ठीक है। जितनी अच्छी वैरायटी होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, राइट। ये थी अर्ली वी हैव सीन नाउ, शुरुआत में हमने देखा है, द टोटल आउटपुट ऑफ द फाइनल गुड्स ऑफ इकोनॉमी इफ द लार्ज शेयर गोज टू प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड एंड स्मॉल शेयर इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। नाउ वी आर सेविंग मोर कैपिटल गुड्स, हम सबसे पहले सेव करते हैं कैपिटल गुड्स को ताकि आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छा और इन्वेस्टमेंट कर सकें। देयर इज़ ए नो कंट्राडिक्शन हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एलिमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये टाइम पीरियड के हिसाब से होता है कि कभी कभी हम पैसा बचा लेते हैं, कभी कभी हम किसी चीज़ में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर पीरियड देयर इज़ ए लेवल ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ ट्रू दैट मोर कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूस करता है लेस कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इफ़ मोर कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड जो होता है लेस कंज्यूमर गुड्स वुड बी प्रोड्यूस, बट द प्रोडक्शन इज ए मोर कैपिटल गुड्स वुड बी मीन इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में बनाता है, ठीक है। पहले कम ही बनाएगा, बाद में वो बनाता है, ठीक है। यानी कि एक बार में वो चीज़ें सब बिकती नहीं है, इस वजह से कम भी बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। If we have seen this lead higher capacity of the economy to produce with the same number of the laborer, but the total number of input itself higher compared to the case। अब ये सब बोल बच्चन बातें हैं, इसको देख लेते हैं आगे, इसको रीड कर लिएगा आप खुद। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इसी इकनॉमी को आगे तक लेके जाना है प्रोडक्शंस को। द इकोनॉमिक साइकिल नॉट ओनली रोल दिस हायर प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स एनेबल द इकोनॉमी टू एक्सपेंड, ठीक है। हायर प्रोडक्शन जो होता है एनेबल करता है इकोनॉमी को एक्सपेंड करता है। इट इज़ ए पॉसिबल टू फाइंड द सर्कुलर फ्लो, जो है अभी तक हमें पढ़ना है, अभी इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बाई वीकली ये वीडियोज़ आती हैं इकोनॉमी की, आप देखिए, और जितने भी हमारे चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब करिए। क्लास 12, क्लास हाई स्कूल और जो कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। थैंक यू।